दोस्तों स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल ट्रेडिंग की पाठशाला में। मैं संजीव लेके आया हूँ आपके लिए इस हफ्ते के लिए मार्केट का लेखा जोखा और पिछले हफ्ते में क्या हुआ। देखिए मार्केट अब एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे आ गए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि अब बैंक निफ्टी किन लेवल्स पर आ चुका है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको मैंने अगस्त के पहले हफ्ते में ही बता दिया था कि ये सीरीज वॉलेटाइल रहती है हिस्टोरिकली, और मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए थे कि ऑप्शन सीरीज में सेकेंड हफ्ते के लिए क्या पोजिशंस बनी थी। तो देखिए वो लेवल्स ब्रीच हो गए हैं। मैंने अगर आप पहले हफ्ते में बता दिया था कि इस तरह की फॉर्मेशन हुई थी और वो अब ब्रीच हो रहे हैं। वो क्रिटिकल लेवल्स अब ब्रीच हो गए हैं दूसरा हफ्ता आते आते। तो डेटा तो फर्स्ट वीक में ही फॉर्म हो गया था, जिस ढंग से सेकंड वीक में उन्होंने अपनी रेंज को लोअर किया था ट्रेडर्स ने। तो वहीं से इंडिकेशन मिल रहा था कि बाजार नीचे के लेवल दिखाएंगे। अब बाजार और कितना नीचे जा सकते हैं। वैसे फ्राइडे के लिए को मैं बता दूं जो एफेंडो में बाजार में क्या हुआ। देखिए एफेंडो में वन है कि मेजर, वो देखिए आप वन ऑलमोस्ट देखिए जो मेजर इंडिसेस है के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उस एफेंडो के अंदर अगर मानिए 200 शेयर हैं तो उसके अंदर से 128 डिक्लाइन थे और मात्र 54 एडवांसेस थे। आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो इस स्क्रीन पे आप देखिए कि यहाँ पे 128 डिक्लाइंस हैं और 54 एडवांसेस हैं। तो ये था ऑलमोस्ट कि आप देखिए मोर देन 60-70% स्टॉक्स डाउन थे एफ में। तो यहीं से अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरह की बिकवाली वहाँ पर हुई होगी। तो ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की तो कैश में ही सेलिंग हुई है एफ की तरफ से। तो अब देखते हैं चार्ट पर जाकर कि किस ढंग से फॉर्मेशन बनी है। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे डेटा की बात हम बाद में करेंगे। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ रेडी रखा है, तो मैं आपको पहले सीधा निफ्टी पे ले जाता हूँ। तो आप ये देखिए कि निफ्टी में बात करते हैं, मैंने कुछ लेवल्स यहाँ ड्रॉ किए। देखिए मैंने जो चार्ट ये या इस डेली चार्ट लगाया उसका पीछे रीज़न ये है कि ये जो रन स्टार्ट हुआ मार्च 30 की जो एक्सपायरी थी, नीचे मार्च की एक्सपायरी से लेके 20,000 के लेवल तक की जो जर्नी रही है 3 मंथ की, अगर यहाँ से हम फिब लेवल ड्रॉ करें तो इस हाई को लगाते हुए अगर आप देखें हम कहाँ तक गिर सकते हैं। तो आपके लिए जो लेवल 50% का आता है लॉन्ग टर्म पे, वो अगर 50% अगर इसे करेक्ट होना है बुल रन के हिसाब से, तो ये जो लेवल है 18,451, और अगर 38% आप देखें तो 18,800। तो 18,800 कार्ड्स पर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। तो हो सकता है इस मंथ के एंड तक आपको शायद ये लेवल्स आते हुए दिखें, तो आप सेल ऑन राइज का मोड रखिएगा इसमें। बाजार ने पिछली बार जो आज से लास्ट वीक की बात है, ये लेवल जो थे इस 19,200 के आसपास आप क्लोज हुए थे एक दिन, वो आज पिछले हफ्ते की एक्सपायरी के आसपास ही था शायद। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब एक्सपायरी से एक दिन पहले का दिन था वो। तो ये जो वो लेवल है आप देखिए एक बार क्लोज हो चुका है यहाँ पे, तो इसी महीने में तो यहाँ से फिर से बाउंस लिया, तो अब ये हो सकता है बाजार इन लेवल्स को दोबारा रीटेस्ट करे और तोड़कर नीचे की तरफ जाने की कोशिश करे। नहीं तो बाजार यहीं से बाउंस लेकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन कुछ मेजर इश्यूज बाजार में हैं जिनकी बात करेंगे डिटेल में बाद में। जैसे कल अदानी का इशू है, हो सकता है अदानी के शेयरों में कल आपको सेलिंग दिखे, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। बाजार में इन्फ्लेशन हायर साइड में है, वो एक फैक्टर है। तो जिस ढंग से आरबीआई ने भी बाजार में लिक्विडिटी घटाने का निर्णय लिया कुछ डिसीजन कुछ कारणवश, तो हो सकता है बाजार आपको थोड़ा और परेशान करे। तो मेरा मानना है 38% का लेवल तो लगभग बाजार में देखने को मिल सकता है। तो डेटा में भी चेक करेंगे क्या उस तरह की पोजीशंस वहाँ ट्रेडर्स ने बनाई हैं। और वीकली चार्ट्स पर भी मैं आपको बता दूं कि वीकली चार्ट्स में भी एक बड़ी नेगेटिव चीज़ हुई है, क्योंकि आप डेली में तो देख ही रहे हैं, वीकली चार्ट्स में भी आप देख लीजिए क्या हुआ है। अगर हम इसको वीकली चार्ट्स पर देखें बड़ा कर कर, तो वीकली चार्ट्स में भी हम ऑलमोस्ट फिर से एक बार 5 वीक के लो की तरफ बढ़ रहे हैं निफ्टी में। तो क्लोजिंग बेसिस पे हम देखिए ऑलरेडी नीचे की तरफ आ चुके हैं। और एक बार अगर ये जो लेवल टूटेगा ये वाला 19,268 का, तो आपको यहाँ पर नीचे के लेवल ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। अगर ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो आप कुछ ढंग से फॉर्मेशन कीजिए कि सेल ऑन राइज की रणनीति अपना कर रखिए। यहाँ पर आपको बाज़ार में अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है।
तो अब एक बार बात कर लेते हैं डेटा की। डेटा में अगर कुछ चेंज है तो हम बात कर लेते हैं। तो डेटा तो नेगेटिव ही फॉर्मेशन हुए हैं, क्योंकि क्लोजिंग देखिए निफ्टी में 19,458 दिखा रहा है अभी यहाँ पर। तो निफ्टी में अभी और 600-700 पॉइंट का करेक्शन मुझे यहाँ से लग रहा है। तो अब बात करते हैं, देखिए एफ एंडो में कुछ पोजीशंस की बात करते हैं। एफ एंडो में देखिए शॉर्ट बिल्डअप है, 3% का शॉर्ट बिल्डअप ट्रेडर्स ने यहाँ बनाया है। तो मंदी के ही सौदे बने हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे डेटा में कुछ फॉर्मेशन है क्या। डेटा को अगर एनालाइज करें तो देखिए 19,400 अभी क्रिटिकल सपोर्ट है यहाँ पर। 19,400 पर ही मैक्सिमम ओआई है पुट साइड में। और नीचे की तरफ अब ये शिफ्ट हुआ है, देखिए मैक्सिमम सेकेंड हाईएस्ट जो है लॉन्ग टर्म सपोर्ट पर जो जाकर टिका है 19,000 पर। देखिए यहाँ पर ये 50 लाख की पोजीशन है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। तो ये देखिए नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है ये डायरेक्शन। पहले ये 19,200 पर थी, अब ये सरक कर नीचे चले गए 19,200 पे। देखिए 19,100 पे अनवाइंडिंग भी हुई है। ये देखिए 18,000 क्वांटिटी। तो हो सकता है ट्रेडर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार और नीचे की तरफ आ सकता है। तो बाजार ट्रेडर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार थोड़ा सा नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इसी तरह से पुट्स में अनवाइंडिंग हुई है। तो आप देखिए नीचे की तरफ डेटा में ध्यान से, तो ये बाजार में अनवाइंडिंग शुरू हो चुकी है। तो ट्रेडर्स मेरे ख्याल से अभी भी ये सोच रहे हैं कि और नीचे जाएगा। तो कॉल साइड में देखते हैं क्या कुछ। कॉल साइड में एग्रेशन जो है इस समय पे मौजूद है अपना 85 लाख का। देखिए 19,500 पर मैक्सिमम ओआई एडिशन है यहाँ पर। तो 19,500 आपके लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। और देखिए 19,450 पर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है, एडिशन हुआ है यहाँ पे। हफ्ता छोटा है ये वाला, 15 अगस्त की छुट्टी है। तो हो सकता है बाजार आपको नीचे की तरफ ये जर्नी कंटिन्यू रखे। अब वॉल्यूम के हिसाब से देखिए, अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना, थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग कॉल साइड में जो हुई है 19,000 पर ही यहाँ पर हुई है। तो इस लेवल पे हो सकता है आपको सपोर्ट हो लेते हुए दिखे। लेकिन एक बार 19,200 अगर टूटेगा तो आपको 18,800 का लेवल पक्का मिलेगा देखने के लिए। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। बाजार बड़े करेक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ से एटलीस्ट 3 या 4% की करेक्शन दे सकते हैं बाजार। तो ये डेटा की बात हो गई। आइए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी सेम कहानी है। देखिए वहाँ पर भी किस ढंग से पोजीशन बनी होंगी वीकली चार्ट्स पर। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं आपके लिए। तो ये देखिए कि अगर आप ये जो मार्च के लोज हैं, ये मार्च एक्सपायरी वाला लो था यहाँ पर। मार्च की एक्सपायरी के एक दिन के बाद यहाँ से ये रन अप चालू हुआ और हाई लगा 46,000 के नज़दीक का। तो ये 46,100 तक के लेवल बैंक ने छुए निफ्टी ने। अब देखिए करेक्शन ऑलमोस्ट जो है वो 23 लेवल को ब्रीच कर चुका है। तो ये ब्रीच हो गया और ये 4 वीक के लोज हैं। अब बैंक निफ्टी जो है वो कंप्लीट नेगेटिव है। देखिए अब बैंक निफ्टी यहाँ पर ये नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि इसने अपने 4 वीक के लो को भी ऑलमोस्ट तोड़ दिया है। ये 1 2 3 4 4 या 5 वीक के लो टूटे। मैं वीकली चार्ट्स पर भी आपको दिखा देता हूँ। तो 43 से 800 प्लस और ये 50% का लेवल 43,000 तक की जर्नी बैंक निफ्टी भी कर सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए फॉल कोई बहुत बड़ा नहीं है। 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में 2 दिन में आ जाता है, ये तो आपको भी अच्छी तरह से पता है। तो ये जर्नी नीचे की तरफ इस टाइम शुरू हो चुकी है, करेक्शंस आ चुके हैं। फिबियोनाची के हिसाब से भी देखिए 38% का जो लेवल है 43,800, और 50% के हिसाब से अगर आप देखें इस बुल रन का, ये जो मार्च से शुरू हुआ, तो उस हिसाब से भी करेक्शन 43,000 तक का बनता है। तो अब बाजार नेगेटिव ट्रेंड में है, तो अब आपको सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी पड़ेगी। बाजार तभी पॉजिटिव होंगे बैंक निफ्टी खासकर जब ये 45 के ऊपर ट्रेड करेगा या 44,500 को अच्छी तरह कन्विंसिंगली रिगेन करे और होल्ड करे 1 2 दिन। लेकिन अब बैंक निफ्टी नेगेटिव। एक बार वीकली चार्ट पर इसका कंफर्मेशन हम ले लेते हैं कि क्या वहाँ पे नेगेटिव फॉर्मेशन 4 या 5 वीक का लो जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ब्रीच हुआ है। 99% वो ब्रीच हो चुका है जो लो था। एग्जैक्टली ये लो ब्रीच हो गया है यहाँ पर। तो देखिए लो ब्रीच हो चुका है यहाँ पर। 1 2 3 4 5, ये छठा वीक है। तो ये 5 वीक के लोएस्ट लेवल्स है। तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट नेगेटिव फॉर्मेशन में है।
तो 38% का लेवल जो मैंने आपको बताया वो ये है 43,800, यहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको कल या पर कल के दिन में ही देखने को मिल जाए। तो इस तरह से बाजार नेगेटिव फॉर्मेशन लेकर नीचे की तरफ आने को तैयार हो रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि क्यों आ सकता है उसका रीज़न ये है कि अभी तक इंडेक्स में आपने करेक्शन देखी है, स्टॉक्स में करेक्शन नहीं देखी है। तो स्टॉक्स में जब करेक्शन आएगी तो ये फॉल और तेज़ी से नीचे आ सकता है इंडिसेस में। तो अब डेटा की एक बार बात कर लेते हैं। तो डेटा में बैंक निफ्टी में देखते हैं किस ढंग की फॉर्मेशन है, वहाँ पर ट्रेडर्स ने क्या किया है। एफ एंडो में डेफिनेटली शॉर्ट पोजिशन ही होंगी। तो बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पर 1% का फॉर्मेशन है। बैंक निफ्टी में अभी भी शॉर्ट पोजिशंस निफ्टी के मुकाबले कम है। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस निफ्टी के मुकाबले कम है, निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा बनी है। तो यहाँ पर एक बार बात करते हैं, क्योंकि अभी भी बैंक्स में ना ज़्यादा करेक्शन प्राइवेट बैंक्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि इसके डेटा में कोई चेंज है क्या। तो क्या डेटा में लॉन्ग टर्म पर कुछ आपको ऐसी चीज़ जो हमें नहीं पता, क्या ट्रेडर्स उस ढंग से कुछ बना रहे हैं। तो ये देखिए 43,200 अनवाइंडिंग पुट्स में स्टार्ट हुई है। तो डायरेक्शन नीचे की तरफ दिखने लगी है ट्रेडर्स की, तो नीचे अनवाइंडिंग हुई है पुट्स में। अब जो मेजर सपोर्ट है 44,000 और उसके बाद सीधा 43,500, जो कि मैं आपको फिब के हिसाब से बता था, डेटा में भी यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है देखिए 43,500 पर। तो इसके नीचे के लेवल हो सकता है आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ अब मेजर रेजिस्टेंस 44,500 आपके लिए फॉर्म हो चुका है, और जो ऊपर 45,000 अगर कभी मिल जाए तो वहाँ तो आपको बिकवाली पक्का करनी है। बाकी यही लेवल आपके लिए अब पहाड़ बन जाएगा 44,500। तो अब बात करते हैं नीचे की तरफ। देखिए अगले हफ्ते में क्या बैंक निफ्टी में, इसके बाद के जो हफ्ते क्या वहाँ पर कुछ डेटा में है, तो एक बार देखिए उसको भी कंफर्म कर लेते हैं कि बाज़ार में क्या नेगेटिव फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगी। तो अगर मैं आपको बताऊँ 43,200, यहाँ पर भी ओआई में चेंज मुझे दिख रहा है, मार्जिनल है पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में अनवाइंडिंग हुई है। देखिए 43,500 में भी अनवाइंडिंग हुई है, 43,700, 6 हर लेवल पर नेक्स्ट वीक के लिए जो इसके बाद का हफ्ता है, तो हो सकता है वहाँ पर भी आपको अनवाइंडिंग देखने को मिले। लेकिन सरप्राइजिंगली कॉल साइड में भी अनवाइंडिंग है थोड़ी बहुत। 44,200, 44,400 जो कॉल राइटर्स ट्रैप हो रखे थे उन्होंने भी अपनी पोजीशंस को रिड्यूस किया है। तो ये एक रीज़न है कि बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन है और इसलिए कम गिरा है, जबकि इसको एटलीस्ट 2-2.5% ऑलरेडी गिर जाना चाहिए था। कि यही एक रीज़न है कि बैंक निफ्टी कम गिरा है, ये अनवाइंडिंग की वजह से ही, कॉल अनवाइंडिंग की वजह से ही बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिला है कि वो इतनी तेज़ी से नीचे नहीं गया। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि बैंक निफ्टी तेज़ी से नीचे नहीं गिरा। तो दोस्तों अगले हफ्ते के लिए आपको फॉर्मेशन वही रखनी है डेटा के हिसाब से 44,500 और नीचे की तरफ 43,500, और उसको तोड़ने के बाद जो मैंने आपको लेवल बताए हैं चार्ट्स पर, वीकली चार्ट्स पर फिबोनाची के हिसाब से, आप उन लेवल को ध्यान में रखिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।